के हाथों को मजबूत कर रहे हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आप ही आ जाओ। चलो इसको 2 मिनट माइक दे दीजिए। इससे पहले कि अब हम गुजारिश कर रहे हैं जावेद साहब से, बहुत अहम हस्ती, एक और अहम नाम सोपोर से इंडस्ट्रीज के हमारे रिप्रेजेंटेटिव वो भी आज हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, इस कारवां में शामिल हो रहे हैं, इस और आवाम को मदद दे रहे हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा काका जी से, जब से बात सच में आई, जब इसका वजूद आया, तब हमने इसको कंधों पे उठाया और इंशाल्लाह आज के बाद इसको फिर कंधों पे सौदा कर बैठेंगे, सौदा करन तिमई यमो सानी बेनी बाजी दोख दियुत उसका नौ पार्टी उस आंगन में गूंज मचेगी और एक ही आवाज होगी कि हमारी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को बचाओ, हमारे श्रीनगर वाले जो टूरिस्ट पे मैं संत से गामुक रोजन वोल तमस वारिया लगाव सो समझानी कोता जरूरी छु जम्मू कश्मीर की मैशत खतर शायद छु वजह कि तिमोनी वारिया ती इकदामात यम से मेव सनत वारिया रूजस पे बात है, मगर बदकिस्मती वो नहीं रहे। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि इमाई में कर फॉर्मली से पार्टी ज्वाइन जावेद साहब आए यमोती कर ज्वाइन में उम्मीद के न सिर्फ नॉर्थ कश्मीर में बल्कि साउथ कश्मीर से सेंट्रल कश्मीर में इन सत पार्टी मजबूत बन सत साथ ही ये तीन से बड़ मशहूर मे अनंतनाग वात तक रात नार लोगमुत मे पता मे तबीयत क्या, इसलिए करीजे में आज मैं भी रेस्पेक्टन की शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इसमें बताने वाली क्या बात है, पहले जो पीर पंचाल का जो एरिया था वहाँ मिलिटेंसी नहीं थी। अब बीजेपी का ये कमाल हो गया कि जो एरियाज मिलिटेंसी से फ्री थी, जहाँ अमन था, चैन था, वहाँ भी इस किस्म के अटैक होते हैं और वहाँ हाई प्रोफाइल जो ऑफिसर्स होते हैं वो उसमें जान बाग हो जाते हैं। तो ये तो उनको बताना चाहिए कि वो जो रोज कहते हैं यहाँ मिलिटेंसी खत्म है, हालात ठीक है, तो फिर ऐसे वाकयात क्यों होते हैं, उसकी हम कंडेम करते हैं। और बड़ा जवान आदमी था वो जो आया, इसका एयरफोर्स का ऑफिसर था, बच्चा है उसका छोटा 5 साल का जिसका बर्थडे होने वाला था। बहुत तकलीफ दे है ये बात जो हुई है वहाँ पर। मैं जम्मू कश्मीर का हिस्सा लद्दाख एक ज़माने में हुआ करता था, अब जो वहाँ लद्दाख में जो सियासी गहमा गहमी है वो आप देख रही है, और वहाँ पे जो इंडिया ब्लॉक है वो उसमें कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, और वहाँ पे मास रिजिग्नेशन की जाए, तो किस तरीके से आप उस डेवलपमेंट पीडीपी जो जमात है ना, जो 1989 में ये एस्टेब्लिश जब हुई, तो तब भी हम इस पीडीपी के साथ थे। लेकिन बदकिस्मती से जो ऊपर से लोग आते हैं ना, वो फिर आम लोगों को दबा देते हैं। लेकिन अल्लाह ने अच्छा किया कि सब जो बाहर निकल गए, अब उसमें वही लोग आएंगे जिन्होंने इसको बनाया था। और इंशाअल्लाह रहमान पीडीपी जो है ये जम्मू कश्मीर के लोगों की पार्टी है, ये कोई किसी से ऊपर से नहीं आई हुई पार्टी है। क्योंकि आप देखिए पीडीपी ने हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए ऐसे ऐसे काम, टोल टैक्स एक हमारा मसला था। आज से 15 साल पहले जब हम 10 रुपये एक पेटी का टोल टैक्स देते थे, लेकिन मुफ्ती साहब अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, उसने उसे एक स्टेप ले लिया। अगर आज वो टोल टैक्स होता हमको 100 रुपये पर पेटी वो टोल टैक्स देना पड़ता, लेकिन उस टाइम के हमारे वज़ीर आला जो मुफ्ती साहब उसने वो ख़त्म किया। MIS की जो C ग्रेड हमारा एप्पल यहाँ पे जो उसने खरीदवाया, जो गवर्नमेंट से खरीदा, उसमें क्या हुआ, एक आम ग्रोवर को फ़ायदा मिलता था। KCC लोन जो 3 लाख रुपए तक का था, अगर वो जिंदा होते, अगर वो हुकूमत में होते, लेकिन 3 लाख रुपए का जो KCC लोन है जो आम लोगों का है,
जो बेसिक ग्रोवर है, जो ज़मीन पे जो सेब उगाता है, उनको आज वो नहीं होता है। लेकिन वही ग्रोवर जो हमारे हैं बैंकों के कर्जों के नीचे दब चुके हैं। और दूसरी बात जो ये हाई डायनेस्टी का उसने यहाँ पे जाल बिछाया, ये सिर्फ मुफ्ती साहब की देन है। उसके बाद कोल्ड सी स्टोर्स का ये मुफ्ती साहब की देन है। और भी जो हार्टिकल्चर सेक्टर के साथ उसकी दिलचस्पी थी या टूरिज़्म के साथ उसकी दिलचस्पी थी, कभी भी हमने किसी पार्टी को नहीं चाहा। सिर्फ हम चाहते थे कि PDP और भी ज़्यादा उछले और भी ज़्यादा बढ़े, ताकि यहाँ के जो आम लोग हैं, आम नौजवान, बेरोज़गारी बहुत है, लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है। यही जमात थी जो लोगों को रोज़गार देती। पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। आप जर्नलिस्ट हो, जर्नलिज्म हो, और आपकी जर्नलिज्म ऐसी होनी चाहिए कि एक गरीब लोगों की आवाज़ ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। ताकि लेकिन आप एक चीज़ जहन में रखो, अगर एक पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट में जैसे बारामूला है, उसमें 17 से 18 लाख वोट हैं, लेकिन आप घूमते रहो 30-40 हज़ार लोग घूमते हैं। साइलेंट जो है 15 लाख लोग हैं, 15 लाख वोट है। ये 15 लाख किसकी तरफ जाएंगे आप भी नहीं सोच सकते, हम भी नहीं सोच। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो साइलेंट लोग हैं वो PDP के हक में है। कितनों का हवा निकल चुका, अब और भी निकल जाएगा, सब खत्म हो जाएंगे। उन लोगों का इल्जाम लगा रहा है कि PDP भी एक खानदानी पार्टी अपने लोगों को आगे। भाई साहब एक बात मैं बताऊं, आप इससे जब मेरा बेटा होगा ना, वो कल मेरा बेटा मेरे पास बेटा बोल रहा, अबू जी मैं भी असेंबली इलेक्शन लड़ूंगा। ये इसमें ये राय नहीं होती है कि खानदानी राज है। खानदानी राज क्या, बाबू साहब की बेटी आई तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ेगी। दूसरा आम लोग जो है PDP के साथ आम लोगों का वाबस्ता है, इसमें खानदानी राज का अगर किसी जगह गलती भी होती है उसको दरगुजर करना ही पड़ता है। आज तक खाली एक बार अगर पार्लियामेंट में कोई गया है नेशनल फंड्स के बगैर, वो गया है बेग से। मैं हकीकत यही एक आवाज है लोगों की। आप मुझे बताइए, आप उनसे पूछे, आप हमारे जवान हो, जवान तो इनसे पूछे कि आज तक आप पिछली बार भी तीनों ये पार्लियामेंट ऑनरेबल मेंबर्स थे, पार्लियामेंट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, क्या किसी ने बात उस वक्त की? नहीं की। तभी हमें आज हम ये चाहते हैं कि चेंज आ जाए। PDP के तीनों पार्लियामेंट ऑनरेबल मेंबर्स वहां पे जाएंगे और आप देखोगे हॉर्टिकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर जो हमारे जम्मू कश्मीर की बैकबोन है, आप देखोगे वो कैसे फूलेगा। बिल्कुल हर किसी को इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे कोई भी इलेक्शन में उठ सकता है, किसी को पाबंदी नहीं है। उसको खाली वोट के अंडर लॉ कोई ये नहीं होना चाहिए, कोई आर्ग्यू नहीं होना चाहिए, वरना कोई भी इलेक्शन पे उठ सकता है। इलेक्शन हक है, इलेक्शन उठे, हम सब खुश है। हम चाहते हैं कि नौजवान आए और एक वोटर जो मेरा नौजवान वोटर जो आज पहली बार निकलेगा, जो आप बोल रहे थे अभी कि क्या रेशो रहेगा, मुझे आज उम्मीद है इंशाल्लाह रहमान, मुझे यकीन है इस बात पे, कश्मीर की जो वोटिंग होगी इस साल वो करीबन 50% से आप ये कीप इट ऑन रिकॉर्ड टुडे। और जिस दिन इलेक्शन 4 जून का टाइम आएगा और आपको पता चलेगा, मैं आज वसूख से आपको बताऊंगा कि कश्मीर में 50% अबो इंशाल्लाह रहमान वोटिंग होगी। और मैं श्रीनगर के जो नौजवान में मुझे देख रहे हैं कुल गड्ढ जार पार करा, अगर आप जम्मू कश्मीर बचाओ, आज वोट डालो, अपने हक का करो, आपको कोई कुछ नहीं बोला। बेशक अगर आपको कोई कैंडिडेट मंजूर नहीं है, नोटा वहां पे एक ये है, नोटा पे डालो, कम से कम हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को ये पता चले कि इतने जी कैंडिडेट यहाँ पे उठे थे, हमें ये नामंजूर है, इतने लोगों को ये नामंजूर। लिहाजा मेरी यही लास्ट पे रिक्वेस्ट होगी सब लोगों से कि आप मेहरबानी कर को जिस दिन आपका वोटिंग डे होगा, कम से कम नौजवान अगर तो ये हकीकतन नौजवान अगर आप चाहते हो कि हमारे जम्मू कश्मीर का फ्यूचर बदले, तो नौजवान को उस दिन घर से निकलना है सवेरे। मोदी याद चाय चनाई महबूबा जी कलम दवात वोट करे हवाला, वही आवाज होनी चाहिए। एक हमारी कलम दवात से एक पुरानी एक इफेक्शन है, मुझे यकीन है कि नौजवान जब वोट निकलने डालेंगे वो इंशाल्लाह रहमान हमारी कलम दवात को कामयाब करेंगे।